वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको स्टैंडर्ड थर्ड मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट। तो इस टॉपिक मेजरमेंट में मैंने आपको लेंथ सिखा दिया है, उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं जाके। अब आज हम क्लियर करेंगे अपना वेट। ओके, तो आज का हमारा मेजरमेंट में क्या टॉपिक है? वेट। वेट मीन्स मास। ओके, वेट और क्या होता है? मास। ठीक है, तो वेट मतलब आपको पता है स्टूडेंट, वजन। वेट का मतलब क्या होता है? वजन, और वो कितना स्पेस लेता है, राइट? तो उसे ही हम मास कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशन है दो बच्चों के बीच में, देखते हैं। मतलब तीन चार बच्चे हैं यहाँ पे। पहला है सोनू, ओके, फिर है नंदू। पहली है सोनू, फिर है नंदू। तो देखिए यहाँ पे ये सोनू है। द वेट ऑफ दिस बॉल इज 17 मार्बल्स। तो दिख रहा है आपको, दोनों के भी हाथ में बैलेंस है। ये भी इसके हाथ में बैलेंस है, इसके मतलब सोनू के हाथ में एक बैलेंस है और दूसरा नंदू के हाथ में भी एक बैलेंस है। ओके, तो सोनू क्या कह रही है? द वेट ऑफ दिस बॉल इज 17 मार्बल। तो आपको दिख रहा है इस बैलेंस के एक वन पेन में यहाँ पे आपको एक बॉल दिखाई दे रही है और दूसरे पेन में कुछ मार्बल्स हैं। तो एक बॉल के बैलेंस में कितना मार्बल्स है? तो यहाँ पे बोला है कि 17 मार्बल्स है, राइट? अब नंदू क्या कह रहा है? द सेम बॉल विथ 10 ऑफ माई मार्बल्स। अब नंदू का भी बॉल सेम है, ये दोनों भी बॉल सेम है, लेकिन जो नंदू का मार्बल है वो सिर्फ 10 आया है। मीन्स वन बॉल इज इक्वल टू 10 मार्बल्स, राइट? वन बॉल, यहाँ पे वन बॉल इज इक्वल टू 10 मार्बल्स हैं। बट यहाँ पे वन बॉल इज इक्वल टू कितने मार्बल्स है? 17 मार्बल्स हैं। ऐसा क्यों स्टूडेंट? तो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। आगे देखते हैं कॉन्वर्सेशन। अब सलमा क्या कह रही है? हाउ दिस पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन द सेम बॉल हैव डिफरेंट वेट? सेम बॉल पे डिफरेंट डिफरेंट वेट कैसे आ रहा है? ओके, ये कैसे पॉसिबल है? तो टोनी क्या कहता है? द मार्बल दैट सोनू ब्रॉट वर स्मॉलर देन द मार्बल दैट नंदू बॉट। तो जो मार्बल सोनू के पास है वो छोटा है, सोनू के पास छोटे छोटे मार्बल्स है और नंदू के पास बड़े बड़े मार्बल्स हैं। तो इसलिए वेट में डिफरेंस आया है। तो 17 एक बॉल के वजन में इसको 17 मार्बल्स रखने पड़े क्योंकि छोटे थे, और इसके मार्बल्स बड़े थे तो वो 10 मार्बल्स के ही इक्वल हो गए। अब समझ में आया स्टूडेंट आपको कि कैसे हम मेजरमेंट, कैसे वेट करते हैं? तो दैट्स द रीजन फॉर दिस कंफ्यूजन। तो यही कारण था कि दोनों का जो क्वांटिटी था, सॉरी, जो साइज था वो अलग अलग, मीन्स अलग अलग था। इसलिए ताई क्या कह रही है? दैट्स द रीजन व्हाई शॉप्स कीप्स वेट विच आर द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। इसीलिए जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब जो फिक्स वेट का होता है, और इसे किसी भी कोई भी आके वेट करे तो सेम नंबर ऑफ आपका वहां पे वजन होगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, ये जो आपका बॉल था या मार्बल है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, वो वेट के बराबर नहीं है। ओके, परफेक्ट वेट हमारा यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट बने हुए हैं। तो जो शॉपकीपर वगैरह है वो सेम, सारे शॉपकीपर सेम वही वेट यूज करते हैं वजन करने के लिए, इसलिए इक्वल आता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन या मीनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना है आपको। ओके, इफ समथिंग इज वेटेड यूजिंग स्टैंडर्ड वेट्स, अगर हम किसी चीज का वेट स्टैंडर्ड वेट से करते हैं, इट मेजर्स द सेम नो मैटर हु डज द वेइंग। चाहे वो कोई भी मेजर करो, सेम आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा वजन में। ओके, द किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ। क्या? द किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है कि किलोग्राम क्या है हमारा? स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग वेट के लिए। तो ऐसा आ सकता है कि द डैश इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट, तो आप लिखेंगे किलोग्राम। ओके, वेट को हम किस में मेजर करते हैं? तो किलोग्राम में। ठीक है, अब आगे बढ़े।
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक शॉपकीपर आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा शॉपकीपर है। यहाँ पे कस्टमर्स आए हैं, कुछ बच्चे सामान खरीदने। तो देखिए पहली बच्ची क्या बोल रही है, प्लीज गिव मी 2 किलोग्राम ऑफ ज्वार। तो पहली बच्ची 2 किलो ज्वार मांग रही, मीन्स 2 kg क्या मांग रही है, ज्वार। किलोग्राम को हम केजी में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, किलोग्राम को हम केजी भी लिखते हैं, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। फिर क्या है, आई वॉन्ट किलोग्राम 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो यहाँ पे कितना मांग रहा है बच्चा, 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। ओके, और ये कितना मांग रही है, 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट। ओके, तो सब अलग अलग मेजरमेंट मांग रहे हैं। कोई 2 मांग रहा है, कोई 1 किलोग्राम मांग रहा है, तो कोई 5 किलोग्राम मांग रहा है। तो इसीलिए शॉपकीपर को हर वेट का, उनको स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो वजन का रखना पड़ता है, तो वो रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि 5 है और किसी ने 10 kg मांगा, तो 5 5 kg के 2 रख देंगे, तो 10 kg हो गया। तो ऐसे 50 kg का है तो 50 50 2 रख देंगे, तो 100 kg हो जाएगा। तो इस तरीके से वो वजन करते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी देख लेते हैं हम। थिंक, मेक अ गेस अबाउट द वेट ऑफ द गिवन थिंग्स। आपको नीचे कुछ थिंग्स दिए हैं, उसका वेट आपको गेस करना है, यानी अंदाजा लगाना है कि वो कितना वजन होगा। इट इज ग्रेटर देन और लेस देन 1 किलोग्राम। आपको क्या लिखना है इसमें, कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, क्या लिखना है, इट इज ग्रेटर देन और लेस देन 1 किलोग्राम। कि 1 किलोग्राम से ज्यादा है या 1 किलोग्राम से कम है। दे गो टू द शॉप एंड चेक इफ यू गेस राइट। तो सबसे पहले आप गेस करेंगे, फिर शॉप पे जाएंगे और एक्चुअल वेट का खरीद के लाएंगे और देखेंगे कि आपका अंदाजा कितना सही था और वो एक्चुअल में कितना किलो का है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे पहला है हमारा स्टूडेंट, अ पैकेट ऑफ सॉल्ट। पहला क्या है, अ पैकेट ऑफ सॉल्ट मीन्स, और यहाँ पे देखिए दूसरे एक कॉलम में थिंग्स दिया है, दूसरे कॉलम में एस्टिमेटेड वेट, यानी आपको अंदाजा लगाना है कि 1 kg होगा या मोर देन 1 kg होगा या लेस देन 1 kg होगा। ये 3 अंदाजे आपको लगाने हैं। फिर एक्चुअल वेट आपको लिखना है, जो सच में उसका वेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मेरे ख्याल से तो 1 kg ही आता है, क्योंकि मैंने देखा है पैकेट का सॉल्ट 1 kg का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 किलोग्राम। आप किलोग्राम को देखिए, यहाँ पे केजी लिखा है, तो आप केजी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं। अब अब दूसरा हम देखते हैं, पहले पूरा एस्टिमेटेड वेट निकाल लेते हैं, फिर एक्चुअल वेट लिखेंगे। ओके, फिर है 1 बिग लम्प्स ऑफ जैगरी। आपने देखा है गुड़ का ऐसे पूरा लंप आता है। ओके, तो वो कितना होगा, तो मेरे ख्याल से तो लेस देन 1 kg रहता है वो। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगी, लेस देन 1 kg। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेस देन 1 kg। यहाँ पे भी 1 ऐसे लिख देती हूँ, तो थोड़ा आपको समझने में इजी रहेगा। ओके, 1 किलोग्राम ऑफ केजी और लेस देन 1 kg। तो यहाँ पे मैंने किलोग्राम फुल फॉर्म में नहीं, शॉर्ट में लिख दिया है। आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ओके, जैसा आपकी टीचर, कोई किसी स्कूल में टीचर फुल फॉर्म में लिखने को बोलती है, तो किसी में शॉर्ट में चलता है। तो जैसे भी आपकी टीचर बोलती है वैसा आपको लिखना है। ओके, तो लेस देन 1 kg हो गया। अब 50 बिस्किट्स, 50 बिस्किट्स तो ऑब्वियसली 1 kg का तो हो नहीं सकता। तो यस, मैं लेस देन 1 kg यहाँ पे लिखूंगी, लेस देन 1 kg। आपने देखा बिस्किट कितने हल्के होते हैं, तो इसलिए लेस देन 1 kg। 5 कप्स ऑफ शुगर, 5 कप्स ऑफ शुगर आई थिंक सो मोर देन 1 kg हो सकता है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोर देन 1 kg। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एस्टिमेट, यानी अंदाजे वाला वजन। अब हम एक्चुअल वेट, अब जाएंगे दुकान से खरीद के लाएंगे। तो मैंने पैकेट ऑफ सॉल्ट खरीदा, तो उसका वजन मैंने देखा तो सेम 1 kg ही था। ओके,
तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, एक्चुअल वेट 1 kg। ठीक है। और जो जैगरी था वो लेस देन 1 kg ही निकला, मतलब 500 ग्राम था। कितना था? 500 ग्राम्स। 500 ग्राम्स क्या होता है स्टूडेंट, आपको बता देती हूँ कि देखो 1 kg में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 500 ग्राम, मतलब 1000 का हाफ कितना होता है? तो हाफ, हाफ केजी जो होगा वो आपका 500 ग्राम होगा। 500 ग्राम, इसको हम हाफ केजी भी लिख सकते हैं। मतलब 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ केजी। ओके, तो आधे किलो का निकला। ओके, नेक्स्ट 50 बिस्किट्स लेस देन 1 kg मैंने बोला था। और ये कितना आया एक्चुअल वेट करने पे? इसका आया 400 ग्राम। 400 ग्राम्स मीन्स जागरी से भी कम वेट का था। ओके, फिर है 5 कप्स ऑफ शुगर। मैंने वो मोर देन 1 kg निकला, बट जो 5 कप्स ऑफ शुगर है वो 1 kg ही आया। 1 kg। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टोनी। टोनी क्या कह रहा है? माई मदर वॉन्टेड ½ किलोग्राम ऑफ शुगर टू मेक सम हलवा। मेरी मम्मी को आधा किलो शक्कर चाहिए था हलवा बनाने के लिए। एंड वी हैड अ बैग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। लेकिन हमारे पास कितना शक्कर था? वन अ बैग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। 1 किलोग्राम शुगर का बैग था। सलमा, देन व्हाट डिड यू डू? तब आपने क्या किया? क्योंकि उनको तो सिर्फ हाफ केजी चाहिए था, तो तुमने कैसे मेजर किया? सलमा, देन व्हाट डिड यू डू? तो तुमने क्या किया? टोनी, लिटिल बाय लिटिल आई पुट ऑल द 1 kg शुगर इन द 2 pans ऑफ बैलेंस एंड ब्रॉट देम एट द सेम लेवल। तो मैंने क्या किया? एक बैलेंस लिया। ओके, जैसे कि उसने क्या किया, एक बैलेंस लिया। ठीक है, ये बैलेंस लिया उसने। और क्या किया उसने बैलेंस पे? लिटिल बाय लिटिल, मतलब जो शक्कर था 1 kg का था, तो थोड़ा शक्कर इसमें रखता, थोड़ा इसमें रखता, फिर इसमें रखता, फिर इसमें रखता। जब दोनों इक्वल पोजीशन पे आ जाते हैं, ये जो दोनों पैन्स हैं, वो जब कम ज्यादा रहेगा तो ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन जब इक्वल हो जाएंगे तो ये ऐसे। तो जब थोड़ा कम ज्यादा लग रहा है तो इसमें से उसमें ट्रांसफर कर देंगे, इसमें से उसमें ट्रांसफर कर देंगे और उसे इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल करने पे स्टूडेंट, तो इक्वल करने पे क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि इसमें हाफ केजी और इसमें हाफ केजी, क्योंकि 1 kg शुगर था। तो पता चल गया कि ये इतना हाफ केजी है। तो इस तरीके से उसने अपना मेजरमेंट ले लिया हाफ केजी का। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। इन दिस वे आई सेपरेटेड द शुगर इनटू 2 इक्वल पार्ट। इस तरीके से उसने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दस ईच पैन हेल्ड ½ किलोग्राम ऑफ शुगर। तो इस तरीके से एक पैन में हाफ केजी और दूसरे पैन में भी हाफ केजी आ गया। दिस इज हाउ आई गिव माई मदर ½ किलोग्राम ऑफ शुगर। इस तरीके से मैंने अपनी मम्मी को ½ किलोग्राम ऑफ शुगर दे दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सलमा, माई मदर ऑल्सो ऑफन नीड ½ किलोग्राम ऑफ समथिंग और द अदर। कभी कभी मेरी मम्मी को भी आधा किलो ही चाहिए होता है, ऐसा सलमा कह रही है। टोनी, आई मेक ½ किलोग्राम मेजर टू योर मदर। तो मैं तुम्हारी मम्मी के लिए हाफ केजी करके दे दूंगा। ओके, ऐसा वो बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है? I'll put the leftover ½ kilogram of sugar in one pan and some small stones in the other to balance the sugar। तो ½ किलोग्राम ऑफ शुगर के बराबर उसने एक स्टोन ले लिया। ठीक है, तो जैसे कि वो स्टोन से हम बार बार कर सकते, तो बार बार हमें शुगर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने क्या किया, एक पलटे में, एक पैन में उसने क्या कर लिया, एक पैन में उसने शुगर डाल दिया। ओके, एक पैन में शुगर डाला और दूसरे पैन में उसी के बराबर एक स्टोन रखा, जब तक वो इक्वल इक्वल नहीं हो जाता। तो जब स्टोन उसने रखा, ठीक, जब वो स्टोन रखेगा तो जब इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे, उसका मतलब वो जो स्टोन है वो ½ केजी का है। तो वो फिक्स हो गया कि हाँ यही स्टोन ½ केजी का है।
सो आई ट्राई दो स्टोन्स इन हैंकरचीफ, तो वो स्टोन्स को लेगा, कुछ छोटे छोटे स्टोन्स को लेगा और हैंकरचीफ में बांध देगा, एंड दैट्स विल बी हाफ के जी किलोग्राम ऑफ मेजर। तो इस तरीके से हाफ किलो का वजन तैयार हो जाएगा। तो आप भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपके पास घर में कोई जैसे पुराना दिया वगैरह हो, या फिर कार्डबोर्ड से भी आप कट करके बना सकते हैं। आपको बैलेंस बनाना है और फिर आपको उसी वजन का मतलब कि हाफ के जी 1 kg का आपको चेक करना है, कोई भी चीज रख के। और या तो कोई आप प्लास्टिक का भी बोल ले सकते हैं, कटोरी वगैरह जो प्लास्टिक की होती है, उसमें होल करके थ्रेड टाई करके बैलेंस बना लीजिए। और हाफ के जी स्टोन वगैरह लाइए, उसमें कोई हाफ के जी रखिए या 1 kg रखिए, और उसके बराबर स्टोन लाके हैंकरचीफ में बांध के और वो वजन तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब गेम के थ्रू खेलते खेलते आप ये बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ओके, तो ये सब एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाता है सलमा। वी कुड इवन मेक अ क्वार्टर किलोग्राम मेजर इन द सेम वे। तो सलमा क्या कहती है कि हम क्वार्टर किलोग्राम भी मेजर कर सकते हैं। अब ये क्वार्टर किलोग्राम क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। क्वार्टर किलोग्राम क्या होता है, तो देखिए 1 किलोग्राम में मैंने आपको क्या बताया, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। और हाफ में कितने होते हैं, हाफ में हाफ के जी में 500 होते हैं ग्राम। ठीक है। और क्वार्टर मीन्स हाफ का भी उसका 1 पार्ट। जैसे आपने फ्रैक्शन में सीखा था ना, ये 4 पार्ट है। ठीक है, तो एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्वार्टर। एक पार्ट को क्या कहेंगे, क्वार्टर। ये जो 1 पार्ट है। ओके, हिंदी में से हम पाव भी कहते हैं। क्या, पाव। पाव किलो आप जाते हैं ना, दुकान वाले को बोलते हैं कि पाव किलो दे दो सामान, जो भी है तुमको, आपको शक्कर लेना है पाव किलो, जो भी लेना है, तो वो क्वार्टर होता है। ठीक है, ये पूरा मिलके 1 किलोग्राम हो जाएगा पूरा टोटल। और इसका 1 पार्ट क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। ओके, तो आप क्वार्टर को बोल सकते हैं 1/4। इसे हम क्वार्टर कह सकते हैं। ठीक है, मतलब 1/4। तो कितना हो जाएगा हमारा 1/4। तो यहाँ पे आपका 1/4 जो हो जाएगा मीन्स क्वार्टर। 500 का हाफ कीजिए अभी, तो 250 आएगा। कितना आएगा, 250। 500 का हाफ कितना होता है, 250। तो 250 आपका आ जाएगा 250। तो इसका मतलब 250 ग्राम्स जो होते हैं वो क्या होता है, क्वार्टर होता है। समझ में आ गया, क्वार्टर कितना होता है स्टूडेंट, 250 ग्राम्स। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 पार्ट यानी 250 ग्राम्स। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि आप क्वार्टर किलोग्राम मेजर भी कर सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है स्टूडेंट, use a 1 kilogram weight and a balance to measure the following weight of rice जो wheat। तो मैंने जैसा कि बोला आपको, आप लेके कर सकते हैं कोई भी ऐसी चीजें, आप मेजर कर सकते हैं। 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। Find out your own weight. Also find out by how much it is more or less than the weight of one of your classmates. तो फाइंड आउट करना है अपना खुद का वेट, आपका वजन कितना है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मच इट इज मोर और लेस देन द वेट ऑफ योर क्लासमेट। और आपके कोई भी फ्रेंड जो स्कूल का हो, क्लास का, तो उसमें आप उसका भी वजन करना है और आपको देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आपका वजन ज्यादा है या उसका वजन ज्यादा है। ऐसे ओके, तो आप वेट अच्छे से सीख पाएंगे वेट के बारे में। Find out about various kinds of balances and use them yourself. तो यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट, आप तो अलग अलग टाइप के देखिए मार्केट में बैलेंस आते हैं। तो आपको अलग अलग बैलेंस देखना है, कैसे उसमें वजन किया जाता है, ये आपको सीखना है। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से बैलेंस होते हैं। तो पहला है हमारा क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। क्या है स्टूडेंट, स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है मैं बता देती हूँ। स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है, देखिए एक ऐसे मेजरमेंट होता है, ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कहाँ पे आपने देखा होगा वो भी मैं बता देती हूँ। ऐसे हुक लगा होता है, इसमें हुक लगा होता है और यहाँ पे ऐसे हैंडल होता है। इसे ही हम कहते हैं
स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर जो रद्दी की दुकान होती है, रद्दी की दुकान देखे हैं, जहाँ पे पुराने बुक्स या पेपर्स या न्यूज़पेपर आप जाके बेचते हैं, जब उसका यूज खत्म हो जाता है, आप पेपर पढ़ लिए हैं न्यूज़पेपर, तो हम उसे दे देते हैं किसको, जो भी वो सामान मतलब पुराने पुराने पेपर्स वगैरह लेते हैं, तो स्क्रैप वाले होते हैं वो लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पेपर्स को इकट्ठा बांध के और रस्सी से टाई करके उस इसी स्प्रिंग बैलेंस से ऊपर की ओर खींचते हैं। तो इसमें ना कुछ इसमें किलोग्राम होता है, जैसे कि ये 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसा होता है। तो जितना आपका वजन रहेगा सामान का, वो उस पे ये लाइन आ जाएगी। ओके, आपने ये उस स्क्रैप वाले के पास देखा होगा, जैसे प्लास्टिक के जो ये होते हैं केन वगैरह होते हैं, तो जब ऑयल वगैरह खत्म हो जाता है तो हम उसे दे देते हैं स्क्रैप वाले को, तो वो ऐसे ही वजन पूरे जो भी डब्बे रहेंगे प्लास्टिक के, उसको इकट्ठा करके एक थ्रेड से टाई करेंगे, और फिर उसे थ्रेड से इसमें उसे हैंग करके ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो जितना वजन होगा उतना काटा ये ऊपर जाएगा, तो पता चलता है कि वो कितना किलोग्राम है। ओके, तो आप अगर अभी तक नहीं देखे तो अब नोटिस करिए कि स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है। चलिए सेकंड जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसा होता है स्टूडेंट, ये आपने शॉप में देखा होगा। आप अगर राशन के शॉप में चले जाएंगे तो वहां पे आजकल डिजिटल ही होता है। ओके, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक होता है वो। तो कैसा होता है, वो लाइट से चलता है, वहां पे कुछ वजन वगैरह नहीं रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने बोला ना, वजन रखते हैं वो लोग 0.5 kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg का। तो वहां पे एक ऐसे बॉक्स जैसा होता है बड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बॉक्स जैसा रहेगा, और यहाँ पे सामान इसके ऊपर रखा जाएगा। ओके, इसके ऊपर जैसे कि कोई भी बैग ऑफ शुगर है, जो भी है, उसको सामान को रखा जाएगा। तो यहाँ पे उसका जितना वेट होगा यहाँ पे लिख देगा, जैसे कि उसका वेट आया 2 kg, तो यहाँ पे 2 kg लिख के आ जाएगा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। फिर है कॉमन बैलेंस। आपको पता ही है कॉमन बैलेंस कैसे होता है। ये हमारा कॉमन बैलेंस है, जो आपको मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में ज्यादा करके देखने को मिलता है। ओके, तो ये ऐसा बैलेंस होता है। फिर लास्ट है स्केल फॉर बॉडी वेट। आपने देखा होगा बॉडी वेट, जहाँ पे आप अपने बॉडी का वजन करते हैं, वो भी ऐसे बॉक्स टाइप होता है। ओके, यहाँ पे नंबर्स लिख के आते हैं। हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आपका वजन जब चेक करते हैं तो यहाँ पे जितना भी होगा आपका वेट ऐसे आ जाएगा, आप इस पे खड़े रहेंगे तो आ जाएगा। तो ये है अलग अलग टाइप्स के बैलेंस। तो आई होप स्टूडेंट आपको वेट के बारे में समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा वेट जो है खत्म होता है। तो अगला मैंने बोला आपको एक बार में मैं एक ही टॉपिक सिखाऊंगी, जैसे कि ये मैंने पहले लेंथ सिखाया, अब आज मैंने वेट सिखाया। ओके, तो इस तरीके से आपका धीरे धीरे मैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगी स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते तो वो करेंगे कैसे। तो एक बार स्टूडेंट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप कैसा भी सम आपके सामने आ जाए, आप फटाफट से कर लेंगे। तो वीडियो डिटेल में है, तो आप ऐसे नहीं कि उसको स्किप कर दें, ध्यान से देखिए, आपको फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।